बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मलक असद जवेद। आज का मौजू है रमज़ान की आमद। ये बहुत ही बरकतों वाला महीना रमज़ान है जो आ रहा है। इस महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं और सवाब हासिल करते हैं। सारा साल नमाज़ें पढ़ने से भी सवाब मिलता है, लेकिन इस महीने में ज़्यादा बरकतें हैं, ज़्यादा सवाब मिलता है, रमज़ान की ज़्यादा बरकतें हैं। तो आजकल हो क्या रहा है, मैं इस इशू पे बात करूंगा कि रमज़ान में हो क्या रहा है। आप अभी चले जाए, किसी भी दुकान पर चले जाए या किसी भी रेडी पर चले जाए, फल वाली रेडी पे चले जाए या आप किसी भी जनरल स्टोर पे चले जाए, तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मतलब है कि माल जमा कर रहे हैं। इतना माल जमा कर रहे हैं कि माल की कीमत डबल हो गई है। पहले आप केले वगैरह लेकर आते थे तो केले मिल जाते थे 100 रुपये दर्जन, 100 रुपये 150 रुपये दर्जन मिल जाते थे। अभी आप केला पता कर लें, अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ, केला मार्केट में शार्ट कर दिया है। छोटा छोटा केला आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा केला आ रहा है, और केले की कीमत क्या आ रही है, अभी 250 रुपये दर्जन कर दी हुई है। अभी 250 रुपये, जब ये रमज़ान आएगा तो रमज़ान में 400 रुपये 350 रुपये ये दर्जन कर देगा। ये जो ज़ख़ीरा अंदाज़ी कर रहे हैं, ये हमारे दीन में मना है। तो ये लोगों को समझ नहीं आती। ये सारा साल ये सोचते रहते हैं कि जब रमज़ान आएगा तो हमने ये डबल मुनाफे के साथ बेचने हैं, डबल मुनाफा कमाना है, रमज़ान हमारे लिए बरकतें लेकर आया है। ये लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं ना, ये सोचते हैं कि रमज़ान हमारे लिए बरकतें लेकर आया और हमारी कमाई में डबल हो गई है, हमारे लिए बरकतें हो गई है। लेकिन ये गलत सोच है इनकी, ये गलत काम करते हैं। मैं जो इनको मशवरा देना चाहता हूँ कि मैं बाहर के मुल्क तो नहीं गया, लेकिन बाहर के मुल्कों की मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारी जो बाहर फैमिलियाँ बैठी है ना, उनसे रबता होता है हमारा। तो वो उनसे हम पूछते हैं कि रमज़ान में आपका इधर का क्या चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, कितनी कीमत में हो रही हैं। तो वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी गोरे हैं, जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं ना, वो मुसलमानों के लिए 50% डिस्काउंट कर देते हैं हर चीज़ में। वो इसलिए 50% डिस्काउंट कर देते हैं कि 50% डिस्काउंट का मतलब ये है कि हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान किसी भी कंट्री में रहता हो, उसके लिए रमज़ान में रोज़े रखने और ईद मनाने के लिए ना उसको खुशी महसूस हो जाए, उसको कमी पेशी हो जाए कि वो आसानी से अपने रोज़े वगैरह भी रख सके और आसानी से अपनी खुशियों को दुबाला कर सके। तो ये तो गैर मुस्लिम कंट्री का ये हाल, और हमारे मुल्क की कंट्री का ये हाल है। आप अपने मोहल्ले के किसी भी बाजार में चले जाए, किसी भी गली पे चले जाए, किसी भी रेडी पे चले जाए, रेडी वाले से पूछे आज से तकरीबन 5 दिन पहले का रेट क्या था, तो आज का रेट क्या है। कल इंशाल्लाह मैं अपने नए व्लॉग में आपको एक दो रेडियो का विजिट करेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि अब क्या मसला है, क्या वजह है, जो ज़ख़ीरा अंदाज़ी कर रहा है वो किस वजह से ये कर रहा है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो पैकेज दे रहे हैं, हर गरीब ख़ानदान को पैकेज दे रहे हैं, 10,000 रुपये का पैकेज दे रहे हैं। लेकिन वो पैकेज देने की बजाय लोगों को, यानी कि अपना लाइनों में लगाने की बजाय, लोगों की मदद करने की बजाय, ये चीज़ें को देखें। ये चीज़ें देखने वाली है, ये चीज़ें वो है जहाँ पर यानी कि ज़ख़ीरा अंदाज़ी हो रही है। यही केले का रेट अभी देख ले कि अभी 100 रुपया दर्जन था केला, हर रेडी पे लिखा हुआ था 100 रुपया दर्जन केला है। अभी आप केला लेने जाए बाजार में, केला शार्ट कर दिया है उन्होंने, ठीक है ना। तो अभी अभी जो है ना मिल रहा है वो 200 रुपये 250 रुपये। रमज़ान में यही केला आपको 350 400 रुपये मिलना है। क्या वजह है? यही वजह है कि ये अब स्टॉक जो है ना जमा कर रहे हैं और रमज़ान में इसको बढ़ा चढ़ा कर देंगे। तो मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने ये रहमतों का महीना भेजा है, बरकतों का महीना भेजा है। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ वाले जो सोचते हैं कि हमारे लिए ये बरकतों का महीना आया है, हमने इसको स्टॉक कर लिया है, इस महीने में हमने सेल करनी है और पूरे साल की कमाई हमने इसी महीने में करनी है। जरा ये सोचे आप लोग कि ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो अब मैं उन लोगों को मशवरा देना चाहता हूँ जो अपने रमज़ान में दस्तरखान, रोज़े जब इफ्तार होता है तो अपने दस्तरखान में हर चीज़ सजाई होती है। अब उनको मैं एक मशवरा देता हूँ कि अगर वो पहले 10 रोज़े, पहले 10 रमज़ान
अपने दस्तरखान में हर चीज़ ना सजाएं। आप खजूर और पानी और दूध से रोज़ा खोल लें। देखिए अगर आप 10 दिन बाजार से ये चीज़ें फल वगैरह नहीं उठाएंगे ना, तो ये 10 दिन में इनका फल खराब हो जाएगा और ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ये जो जिन्होंने जमा किया हुआ है अपनी डबल कीमत कमाने के लिए, तो आप इनको आज उल्टा जवाब दें, इनको ये जवाब दें इस रमज़ान। मेरा आपको मशवरा ये है कि 10 आपने पहले 10 रोज़े फल ना खरीदे। अगर आप पहले 10 रोज़े फल ना खरीदेंगे तो देखना इनकी अकल टिकाने आ जाएगी। तो बाकी हुकूमत की लेवल पे जो भी कमेटी है, जो हुकूमत के बंदे हैं, वो ज़रा इस मार्केट को लाजमी चेक करें, क्योंकि गरीब बंदे ने रोज़ा तो रखना होता है और मजबूरी है। वो तो बंदा खुद तो गुजारा कर लेता है, लेकिन जब बच्चों की फरमाइशें होती हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये बहुत मुश्किलात हो जाती है। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो मैं तो मशवरा यही दूंगा कि आप 10 रमज़ान सादगी के साथ गुजारा करें, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी नहीं करेंगे और इनको समझ भी आ जाएगी। और देखना ये जो कीमतें इन्होंने बढ़ानी है वो फिर वही कीमत पे आ जाएंगी। तो आज का मेरा जो ये व्लॉग था, जो मैंने आपको समझाना था, तो वो यही था। अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देना। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट जो व्लॉग करूँगा इंशाल्लाह कल, वो मैं मार्केट का राउंड लगाकर मार्केट से पूछूंगा कि कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है, क्या वजह है, क्या नहीं। तो बाकी सब अपना ख्याल रखें, आगे रमज़ान आ रहे हैं, ईद मनाएं, रमज़ान के रोज़े रखें खुशी खुशी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। मैनू इजाज़त दियो। अल्लाह निगहबान।